दोस्तों, आपको एक बात जरूर लगती होगी कि आपके पड़ोसी का बिल जो है कम आ रहा है और आपका आ रहा है ज्यादा। कैसे? उसका खर्चा और आपका खर्चा है तो बराबर, लेकिन उसका बिल आता है 300 रुपए, आपका बिल आता है 900 रुपए। और आप इस समस्या को सुना सुनाकर लोगों को, पड़ोसियों को और लोगों को बिजली का जो बिल निकालने आता है उसको तंग कर चुके हो, लेकिन इसका हल अभी तक किसी ने नहीं दिया। आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है, आपके पड़ोसी के घर में ऐसा हो रहा है, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि आपका बिल ज्यादा आ रहा है, तो उस समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। मैं हूं सतवीर और आप देख रहे हैं बेस्ट टेक्निकल क्रिएटर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए क्योंकि बाद में आपको ध्यान नहीं रहेगा। और ऐसी हजारों वीडियो जो आपकी जिंदगी में हजारों समस्याओं से निजात दिलाएंगी, उनसे आप वंचित रह जाएंगे, जो कि आपको अन्य कहीं मिलेंगी नहीं और आप ढूंढते फिरोगे कि क्या इसका कोई हल है। लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखो अभी की अभी, तो आप उन सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम उस समस्या से निजात पाएंगे जहां हमारा बिल ज्यादा आ रहा है, उसे कम कैसे करवा सकते हैं, उसका क्या तरीका है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप उस बिजली के ज्यादा बिल से कैसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने नजदीकी विद्युत विभाग को एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। लेकिन वो लिखना कैसे, इस वीडियो में पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप। उसमें कौन सी बातें लिखनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर पहुंच जाइए। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप अपनी मेल आईडी को खोल लीजिए। मेल आईडी ओपन करने के बाद आपको जैसे नीचे आएंगे, एक ऐप आता है डॉक। इस डॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिलिंग पर क्लिक कर देंगे। बिलिंग पर क्लिक करते ही आप इस तरीके से इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब इस पेज पर क्या सिखाऊंगा मैं आपको, इस पेज पर आपको लेटर लिखना सिखाऊंगा। किसके बारे में? आपका जो बिल ज्यादा आ रहा है उसके बारे में। तो इस तरीके से आप इसमें भाषा भी चुन सकते हैं। टूल्स पर जाकर इसमें एक वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है, टूल्स में गए बॉक्स, और यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर हिंदी चुन लेंगे आप। और ये माइक पर जैसे क्लिक करेंगे, माइक का आइकन आ रहा है, ये रेड कलर का हो जाएगा घेरे में। और जैसे ये रेड है, इसका मतलब अब आप बोल के चिट्ठी लिख सकते हैं। कैसे? बोल के आप कुछ भी बोलेंगे, चिट्ठी लिख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा सेवा में, इतना लिखते ही कॉमा लगा देंगे। कॉमा कीबोर्ड से लगा दो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक लाइन लिखनी है मुख्य अभियंता, उसके बाद भी कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद मैंने लिखा आगरा विद्युत विभाग, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आगरा, जैसे मैंने एक सिटी का नाम लिया है, आप अगर वो नगर निगम में आता है तो आप लिख सकते हैं आगरा विद्युत निगम, ठीक है। और वहां की जो नजदीक जो कॉलोनी है, मैंने यहाँ एक उदाहरण ले लिया केदार नगर, तो आप भी ऐसे केदार नगर या कुछ भी जो भी आपका लगता है वो आप लिख सकते हैं। नजदीकी गांव में फीडर होते हैं, जैसे आपका जो फीडर पड़ता है नजदीकी फीडर, उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और नीचे लिख दीजिए आगरा उत्तर प्रदेश, तो आप जिस जिले के हैं उस जिले का नाम लिख सकते हैं। सिंपल। इतना करके ऊपर की जो हेडिंग है आपकी वो बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, विषय लिखनी है, क्योंकि मेन चीज होती है लेटर में विषय, कि आप किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, मतलब उसमें क्या आप अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हैं, कौन सी समस्या है, उस टॉपिक को लिखना होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है इसमें, कि घर में लगे हुए मीटर, घर में जो हमारा बिजली का मीटर लगा हुआ है उसको बदलवाने हेतु पत्र लिखना है। क्योंकि हमारा जो बिल ज्यादा आ रहा है वो कहीं ना कहीं गलत मीटर की वजह से आ रहा है। गलत मीटर लगा हुआ है, हमारा मीटर जो है वो रीडिंग जो है बहुत स्पीड से बना रहा है, और औरों के जो मीटर हैं वो सही बना रहे हैं, वो एक लिमिट में बना रहे हैं, लेकिन हमारा ज्यादा बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है पड़ोसी का भी और अपना भी बराबर खर्चा है, लेकिन बिल हमारा ज्यादा आता है, जबकि बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने लिख लिया आपका विषय। उसके नीचे लिखेंगे माननीय महोदय, इसके बाद एक कॉमा जरूर देंगे। इसके बाद लिखेंगे मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं वार्ड नंबर 19 केदार नगर का रहने वाला हूँ। अब इसकी जगह आप अपना फिट कर लीजिए कि मेरा नाम ये है, राहुल है, मैं वहां का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं उस नगर का रहने वाला हूँ, उस गांव का रहने वाला हूँ। तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि मोटा मोटा उसमें लिखना क्या है, ठीक।
उसके बाद मेरा मीटर संख्या, अगर आपके पास मीटर संख्या है, पर्ची है, स्लिप है, आपके घर रसीद रखी है कोई जिसमें मीटर संख्या लिखी है, आपको पता है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं मीटर की संख्या कि मेरी मीटर संख्या यह है। ठीक है, और आप यहाँ पर अपना खाता नंबर भी दर्शा सकते हैं। खाता नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका जो बिजली का खाता नंबर होता है शायद 12 अंकों का होता है, वो 12 अंकों का खाता नंबर आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे कि मेरा खाता नंबर यह है। महोदय मेरे घर में केवल 2 पंखे, तो अब आपको खर्चा बताना है, एक अमूमन जो खर्चा है जो हो रहा है नॉर्मली वो बताना है कि आपके घर में पंखा कितने हैं, टीवी कितनी है, या फिर बल्ब कितने जलते हैं, क्या खर्चा है। तो वो खर्चा आप इसमें लिख दीजिए ताकि आपको उसको भी पता चले कि आप बिजली कितना यूज कर रहे होंगे और इसके अकॉर्डिंग कितना बिल आ सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मेरे घर में 2 पंखे हैं और 2 बल्ब लगते हैं या 4 बल्ब लगते हैं। ठीक है, और वो जलते हैं। मेरे पास फ्रिज तक भी नहीं है, यहाँ लिख दिया मेरे पास फ्रिज तक भी नहीं है। इसके बाद मेरा बिल पिछले 6 महीने से हर महीने से 11,000 रुपए का आ रहा है। यहाँ लिख दिया कि पिछले 6 महीने से क्रमशः मेरा जो बिजली का बिल है वो 11,000 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 11,000, जो कि ये बहुत ज्यादा है। और जबकि मेरे पड़ोसी का जो बिल है या फिर अन्य किसी लोगों का बिल है जो मेरे साथ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, उनका बिल 2,000 रुपए के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,000 रुपए की। और मुझसे ज्यादा विद्युत यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं। यानी जो पड़ोसी हैं वो मुझसे ज्यादा बिजली यूज करते हैं, उनके घर में अप्लायंस जो है मुझसे ज्यादा हैं, लेकिन बिजली का बिल मेरा ज्यादा आ रहा है, जबकि आना चाहिए था उनका ज्यादा। ठीक है, ये मेन समस्या है। आपसे मेरा निवेदन है मेरे घर पर एक चेक मीटर लगाया जाए। ऐसी कंडीशन में बिजली विभाग क्या करता है कि उसी मीटर के बगल में एक चेक मीटर लगाता है। ठीक है, अब उससे देखेगा कि चेक मीटर में 1 महीने में उसमें कितनी यूनिट बनी और पहला जो आपका मीटर लगा है उसमें कितनी यूनिट बनी। अगर दोनों में डिफरेंस पाया जाता है तो आपका जो पुराना वाला मीटर था उसे उखाड़ के ले जाते हैं और जो नया मीटर था उसको लगा जाते हैं। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है तो, और अंतर नहीं पाया जाता है, सेम रीडिंग रहती है दोनों की, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपका खर्चा उतना ही है, उसमें बिजली विभाग की गलती नहीं होती है। ये उनका एक तरीका होता है। ठीक है, तो सारी लाइनें आप इस तरीके से लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए अतः आपसे निवेदन है मेरी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये लाइन नीचे लिख देनी है, दिनांक लिख देनी है, नीचे धन्यवाद लिख देना है और प्रार्थी का नाम कोने पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक सुंदर सा लेटर लिख देना है और वो उस पते पर भेजना है आपको जहां भी आपका नजदीकी फीडर है या जहां भी आपका नजदीकी ऑफिस है, विद्युत विभाग का ऑफिस जहां पे कंप्लेंट दर्ज की जाती हैं, वहां आपको भेजना है। ठीक है, और इसको हम सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका साइज बदल सकते हैं अपने अनुसार जब हमें सही लगे पेज में, क्योंकि हम प्रिंट करना है ये। ठीक है, और इस तरीके से इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दिनांक जो लिखा हुआ है इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं और धन्यवाद को बीच में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रार्थी। ठीक है, प्रार्थी लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति जो है जो शिकायत कर रहा है उसका नाम होना भी जरूरी है कि शिकायत की है तो किसने की है। ठीक है, प्रार्थी लिख दिया, उसका नाम भी लिखेंगे, नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर भी लिखिए और हो सके तो उसका अकाउंट नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी नीचे लिख दीजिए। अकाउंट नंबर मतलब बिजली का अकाउंट नंबर। ठीक, ये चीज लिखनी जरूरी होती है। तो इस तरीके से पूरा जो है लेटर लिख जाएगा। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत है तो आप इसे हिंदी में लिखकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में लिखकर हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, इसी वेबसाइट के थ्रू जिससे हम ये लेटर अभी लिख रहे हैं, जो कि मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है। आप धीरे धीरे सीख चुके होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो चलिए वीडियो को और आधा मिनट देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया राजवीर सिंह, वार्ड नंबर 19 और मोबाइल नंबर। ठीक है, इतना लिख दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। क्या कर लेना है, सेव। तो यहाँ पर ऊपर आप कॉलम में देख रहे होंगे एक प्रिंटर का चिन्ह बना हुआ है, कोने पर प्रिंटर का चिन्ह बना हुआ है। उस प्रिंटर के चिन्ह पे जाके आपको उसको
क्लिक करना है प्रिंट के लिए। जैसे प्रिंट के लिए क्लिक करोगे तो इस तरह की विंडो आपको खुल जाएगी। तो आप इसे सेव कीजिए, ना कि प्रिंट कीजिए, सेव एज पीडीएफ इतना करके सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसका फाइल का कोई नाम दे देंगे। जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। आपने नाम दे दिया। इसके बाद टूल्स में जाएंगे और नीचे आ रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। चूज लैंग्वेज, किस भाषा में आप इसको बदलना चाहते हैं, तो मैं यहाँ इसे इंग्लिश में बदलना चाहता हूँ, इंग्लिश पे क्लिक कर दूंगा और ट्रांसलेट पर क्लिक करते एक नई पॉपअप खुलेगी, एक नई विंडो खुलेगी और ये देखिए आपका जो लेटर था पूरी की पूरी तरह इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसे अपनी इंग्लिश भाषा में भी अधिकारी के समक्ष पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक नया तरीका जिसमें हम लेटर लिख सकते हैं विद्युत विभाग के लिए और अपनी समस्या को उनको सुना सकते हैं, जिससे हमारा बिजली का जो मीटर है वो बदला जा सके और ज्यादा बिल से हम निजात पा सकें। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लिया होगा शुरुआत में जब मैंने बताया था, अगर नहीं करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं हूं सतवीर और आपसे मिलता रहूंगा हर वीडियो में और आपकी कोई ना कोई समस्या को सुलझाता रहूंगा। और किस समस्या से ग्रस्त हैं आप हमें बताइए, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे और आपको उस बीमारी से बाहर निकालेंगे, यानी ऑनलाइन की बीमारी से बाहर निकालेंगे। बीमारी डॉक्टर वाली मत लेना, क्योंकि डॉक्टर नहीं हूं भाई, मैं ऑनलाइन का डॉक्टर हूं। हाँ, ऑनलाइन की कोई समस्या है, इस तरह की कोई टेक्निकल समस्या है, उसमें मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।